सेंटकॉम चीफ ब्रेट कूपर का पश्चिम एशिया दौरा। बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन के नेताओं से मिले। चारों देशों के सैन्य अधिकारियों से भी मीटिंग हुई है। तो बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन पहुंचे हैं। जंग के बीच ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। नेताओं और सैन्य अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है। ब्रैट कूपर का पश्चिम एशिया दौरा। पश्चिम एशिया में सेंटकॉम कमांडर। इनसाइड रिपोर्ट जो आ रही है उसे एक्सप्लोसिव माना जा सकता है। खबर क्या है? ब्रैट कूपर ने पश्चिम एशिया का दौरा किया है। टॉप लीडर और सैन्य अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। अमेरिकी बेस पर अपनी सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की, अधिकारियों से मिले। कमांड परिवर्तन कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। कहां कहां गए कूपर, यह भी जान लीजिए। बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन में उनकी मौजूदगी रही। बड़ी बात यह है कि चारों देश अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए बहुत खास हैं, ये आप जानते हैं। मायने क्या हैं? क्षेत्रीय सहयोगियों को भरोसा देना, सैन्य नेटवर्क को मजबूत बनाए रखना और किसी भी स्थिति में तेज कार्रवाई की जा सके, यह भी सुनिश्चित किया गया है इस दौरे में। तो पश्चिम एशिया में सेंटकॉम कमांडर, इनसाइड रिपोर्ट क्या है? क्या यह बड़ी जंगी तैयारी है? ये बताते हैं आपको। रेडीनेस चेक के तौर पर दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। कूटनीति के साथ सैन्य गतिविधि भी। पिछले दिनों तनाव और संघर्ष भी बढ़े हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हर हालात से स्थिति से निपटने की सैन्य तैयारी भी दोनों तरफ से तेज है, चाहे बात अमेरिका की हो या ईरान की। अमेरिका सैन्य पकड़ मजबूत कर रहा है और उसी का असर है कि लगातार चाहे F-35 लड़ाकू विमानों की उड़ान की खबर सामने आ रही हो या फिर इस दौरे की। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। ईरान को अमेरिका की तरफ से बड़ा झटका लगा है। खाड़ी देशों के नुकसान की भरपाई का प्लान है। भरपाई के लिए ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ने खाड़ी देशों से नुकसान का ब्यौरा मांगा है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 40 दिनों की जो जंग हुई उसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए और बदले में ईरान ने खाड़ी देशों में तबाही मचाई। और खाड़ी देशों को नुकसान ईरान भुगतान करेगा। ईरान की $100 अरब की संपत्ति फ्रीज। दुनिया भर के अलग अलग देशों में संपत्ति फंसी हुई है। प्रतिबंधों की वजह से ईरान निकाल नहीं सकता है। जी, और देखिए, अमेरिका ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल करेगा, यह तय हुआ है। खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई उसी से होगी। कैसे फंसी ईरानी संपत्ति, यह जान लीजिए। क्रूड ऑयल बेचकर ईरान ने डॉलर और यूरो जमा किए। दुनिया के अलग अलग बैंकों में ईरान ने संपत्ति जमा की। कई देशों में ईरान सरकार ने निवेश किया। अमेरिका से तनाव के बाद ईरान की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गर्ग साहब, लगता क्या है, होने क्या जा रहा है? कहां तो बात यह हो रही थी कि ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा अमेरिका को, लेकिन यहां तो अब उल्टी खबर आती हुई नजर आ रही है कि ईरान ने जो नुकसान खाड़ी देशों में किया है, गल्फ कंट्रीज में किया है, उसका हर्जाना ईरान से लिया जाएगा। समीर, ये बड़ी हास्यास्पद सी बात मुझे लगती है कि जहां हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो एक ईरान की बड़ी कंडीशन रही है कि जो $24 बिलियन उनके फ्रोजन है वो निकाले जाएं और उसके अलावा जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। ये ईरान की मांग लगातार रही है। उस निगोशिएशन के बीच में कि अमेरिका ये सोच रहा है कि ईरान को पैसे देना तो दूर, उनके जो एसेट फ्रोजन है उसको यूज करके गल्फ के देशों की जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। तो ये तो आप सोचिए कि आप निगोशिएशन कर रहे हैं और निगोशिएशन के बीच में जो निगोशिएशन के विरुद्ध जो बातें हैं आप वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे तो ये लगता है कि यूएस जो है इस निगोशिएशन को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। ईरान की जो डिमांड्स हैं उसको लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो फिर ये निगोशिएशन होगा कैसे? आप बताइए मेरे को। मैं आपके दर्शकों से एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि जब निगोशिएशन करते हैं तो अगर आप निगोशिएशन के अगेंस्ट कुछ बात भी करते हैं तो वो चुपचाप करते हैं, आपस में मिलकर करते हैं। आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है, आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है। अब पब्लिकली ऐसा स्टांस लेंगे तो आप पब्लिकली दुनिया को दिखा रहे हैं, ईरान को नीचा दिखा रहे हैं, ईरान की मांगों को आप नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे हालात में जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो किस मुंह के साथ बैठेंगे और किस रुख के साथ बैठेंगे और उस नेगोशिएशन का रुख क्या होगा,
ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है और मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका की इस पे पीछे क्या सोच है। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से खबरें अमेरिका से सामने आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद और भी सवाल उठते हैं। बड़ी